हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य जो है, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 25 से 29 अगस्त तक किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी 25 से 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है, जो 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दुबई में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद यानी ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया और दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में ही हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये उदयपुर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के तहत सीजीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के एक अधिकारी परिसर की जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। देखिए, इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हेल्ड डिवाइस आइसबेट 2.20 भी लॉन्च किया। याद रखेंगे, एक हैंड हेल्ड डिवाइस जो है आइसबेट 2.0, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो उदयपुर। किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने जनवरी जून में रिकॉर्ड कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? 15 गीगावाट की क्षमता जोड़ी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने 2024 की पहली छमाही में रिकॉर्ड 15 गीगावाट और सौर क्षमता जोड़ी है, जो तो इसकी इस अवधि की तुलना में 282% की वृद्धि को दर्शाता है, जो डेवलपर्स द्वारा विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कारण है। जून 2024 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 87 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें उपयोगिता स्तरीय परियोजना स्कूल का 87% हिस्सा बनाती है। देखिए, रिपोर्ट अमेरिका स्थित शोध मेरकॉम कैपिटल द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो बीजिंग सम्मेलन में मानव रोबोटिक्स में चीन की प्रगति का प्रदर्शन किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तानी कौन कर रही है? तो हरमनप्रीत कर रही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरमनप्रीत कौर
3 अक्टूबर से यूएई में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। देखिए जो स्मृति मंदाना है उनको कप्तान बनाया गया है। देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है, जो मूल रूप से 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में होना था, अब दुबई और शारजाह यूएई में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन में कौन सा तेल निष्कर्षण कुआं खोला है? तो ये 5वां कुआं भी खोल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में KG-DWN यानी 98/2 KG-D5 गहरे समुद्र परियोजना में अपने 5वें कुएं से उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में और वृद्धि होगी। परियोजना का लक्ष्य जो है मार्च 2025 तक प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल और 6 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन को अधिक स्तर पर पहुंचाना है, और अब तक कुल 13 कुएं और 6 गैस कुएं चालू हो गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। JLL के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 31वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली बार भारत के शीर्ष रियल एस्टेट बाजारों में जोन्स लैंग लॉसेस यानी JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में पारदर्शिता क्षेत्र में प्रवेश किया है। देखिए भारत अब 2.44 के समग्र स्कोर के साथ 89 देशों में से 31वें स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह सुधार जो है भारत के टीयर 1 बाजारों में वाणिज्यिक संपत्तियों के संस्थागतकरण और बढ़ी हुई डेटा के पहुंच के कारण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने अफ्रीका में महामारी के लिए 1 लाख एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की है? तो जर्मनी ने दान किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जर्मनी ने अफ्रीका विशेषकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देशों में प्रकोप को रोकने में सहायता के लिए अपने सैन्य भंडार से 1 लाख एमपॉक्स वैक्सीन खुराक दान की है। देखिए जर्मन सरकार GAVI टीकाकरण गठबंधन के माध्यम से WHO और अफ्रीकी भागीदारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। देखिए WHO द्वारा एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने IISS में संविदा कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए समझौता किया है? नाल्को ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाल्को ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रशिक्षण शिक्षा मान्यता यानी RPL कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारतीय लौह एवं इस्पात कौशल परिषद यानी IISS के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। देखिए भुवनेश्वर में नाल्को भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी नाल्को भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसके अध्यक्ष और MD इस समय श्रीधर पात्रा जी हैं, याद रखेंगे ये। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन वापस लौटे हैं? तो ये गोपी चंद थोटाकुरा लौटे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन गोपी चंद थोटाकुरा का अंतरिक्ष यात्रा के बाद नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू शिपयार्ड में 25 यानी NS-25 मिशन के हिस्सा थे और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं। उनका सफल मिशन के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के लिए 2 CSR टाइम पुरस्कार जीते हैं?
तो ये 13 का GRASC हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए GSRE जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRASC ने को स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में उत्कृष्टता के लिए 2 CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए पुरस्कारों को जो है गोवा के राजभवन में प्रदान किया गया, जिससे सामुदायिक कल्याण और सतत विकास को बढ़ाने के लिए GRASC के प्रयासों को मान्यता दी गई है। GRASC के पहलों में वंचित समुदाय के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और कौशल निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारत को $52.8 मिलियन के 2 सोनोबॉय की बिक्री को हरी झंडी दी है? ये अमेरिका ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने भारत को $52.8 मिलियन मूल्य के सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसे ANSSQ 53G, ANSSQ 62F और ANSSQ 36 मॉडल भी शामिल है। बिक्री में तकनीक, दस्तावेजीकरण, इंजीनियरिंग सहायता और रसद सेवाएं शामिल हैं। देखिए इस कदम का उद्देश्य जो है भारत में अमेरिका भारत संबंधों को सुदृढ़ करना, हिंद प्रशांत महासागर में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। ड्राइवरों का डेटा अमेरिका को भेजने के कारण किस देश ने उबर पर जुर्माना लगाया है? नीदरलैंड ने लगाया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डच और फ्रांसीसी विनियामकों ने यूरोपीय संघ के बाहर स्थानांतरण के दौरान ड्राइवर डेटा पर अपर्याप्त सुरक्षा के लिए उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले वर्ष GDPR उल्लंघनों के बाद 10 मिलियन यूरो जुर्माने के बाद लगाया गया है, और यह जो है फ्रांसीसी मानवाधिकार लीग की शिकायत का परिणाम है। देखिए एक संबंधित मामले में DPA ने जनवरी में उबर पर 10 मिलियन यूरो यानी $11 मिलियन का जुर्माना लगाया था। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो रेलटेल ने ISO 2015 प्रमाणन प्राप्त किया है। रेलटेल जो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पर्यावरण संबंधी EMS के लिए ISO 2015 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु तटस्थता के प्रति रेलटेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो पार्किंस की दवा खुराक को समायोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया गया है। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IAST के वैज्ञानिकों ने शरीर में L-DOPA के स्तर का यथार्थ पता लगाकर पार्किंस रोग का प्रबंधन करने के लिए एक पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेसेंस सेंसर बनाया है। सेंसर जो है उच्च संवेदनशीलता और तैयारता के साथ रक्त, प्लाज्मा, पसीने और मूत्र में L-DOPA का पता लगाने के लिए ग्राफीन ऑक्साइड नैनोकरण के एक रेशम फाइब्रोकेन प्रोटीन नैनो परत पर उपयोग करती है। चलिए जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो वियतनाम ने 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की है। देखिए वियतनाम ने नेशनल असेंबली में 2021 से 26 कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की रूप में गुयेन होआ, बिन हो डुक फो और बुई थान सोन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। देखिए इन नई नियुक्तियों के साथ मौजूदा कार्यकाल के लिए सरकार अब प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और 5 उप प्रधानमंत्री गुयेन होआ, बिन, ट्रांग होन हा, ले थान लोंग और हो डुक फोक और बुई थान सोन शामिल हैं। चलिए जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो मध्य प्रदेश ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित केरल और त्रिपुरा के लिए 20-20 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। देखिए इस सहायता का उद्देश्य जो है भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद बचाव प्रयासों में सहायता करना है, और यह घोषणा जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर की गई है, जो कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के प्रति एकजुटता और सहानुभूति को दर्शाती है। देखिए मानव मस्तिष्क में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक से स्वास्थ्य संबंधी
चिंताएं बढ़ी। देखिए, हाल ही में अध्ययनों में मानव मस्तिष्क, फेफड़े, प्लेसेंटा, प्रजनन अंगों और अस्थिमज्जा में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जिससे मस्तिष्क के सबसे अधिक स्तर दिखाई देता है। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक जो है औसतन मस्तिष्क के वजन का लगभग 0.5% तक पाया गया है और पिछले कुछ वर्षों में उसकी उपस्थिति 50% वृद्धि हुई है, जिससे मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी रोगों के लिए उनके संबंधों के बारे में चिंता बढ़ गई है। देखिए, नासा ने अंतरिक्ष यात्री विल्मोर और विलियम्स के प्रवास को फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने कर्मचारियों को काम के घंटे के बाद डिस्कनेक्ट करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।